अमेरिका के अंदर इस चीज़ को कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्टैंस लिया और स्टैंस ये लिया कि हम किसी कीमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका का कोई किरदार नहीं। और ये जो बात की कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, बेसिकली ये वो चीज़ है जो दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन। और ट्रम्प जो है वो वहाँ पे इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई असल ये जो मसला है ईगो। और ये बात याद रखें, अगर ट्रम्प ने ये कहा है कि ये मसला ईगो का है, आज एक बड़ी मूव हुई है और बड़ी मूव ये है कि अमेज़न, वॉलमार्ट और बाकी जो यूएस रिटेल जायंट्स हैं, ये बहुत बड़े जायंट्स हैं, इसमें कोई बात नहीं। सो अब ये जो वॉलमार्ट, अमेज़न, टारगेट, गैप, ये जो हैं, इन्होंने इंडियन के कहा है कि आप हमारे लिए नए ऑर्डर ना तैयार कीजिए। जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इस चीज़ को कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्टैंस लिया और स्टैंस ये लिया कि हम किसी कीमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। और ये जो बात की कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, बेसिकली ये वो चीज़ है जो दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन। लेकिन भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ खड़े हो गए और ट्रम्प जो है वो वहाँ पे इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई असल ये जो मसला है ईगो का। और ये बात याद रखें, अगर ट्रम्प ने ये कहा है कि ये मसला ईगो का है, ट्रम्प की, तो फिर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आज एक बड़ी मूव हुई है और बड़ी मूव ये है कि अमेज़न, वॉलमार्ट और बाकी जो यूएस रिटेल जायंट्स हैं, ये बहुत बड़े जायंट्स हैं, इसमें कोई बात नहीं। टारगेट, अमेज़न, वॉलमार्ट टारगेट तो मैं जाता रहा हूँ, टारगेट से भी शॉपिंग करते थे। यानी कि दिस इज़ अ वन मैन, आप एंटर हो जाएं, आप उस स्टोर से हर चीज़ लेके बाहर आ सकते हैं, स्वाय जहाज़ के। मेरा ख्याल है गाड़ी भी कई दफ़ा प्रमोशन में खड़ी होती है। सो अब ये जो वॉलमार्ट, अमेज़न, टारगेट, गैप, ये जो हैं, इन्होंने इंडियन के कहा है कि आप हमारे लिए नए ऑर्डर ना तैयार कीजिएगा। सो बेसिकली क्या है कि इंडिया की मार्केट को टाइट किया है ना, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ईमेल्स आ गई हैं कि जो यूएस बायर है वो तब तक आपसे चीज़ें नहीं खरीद सकता, टेक्सटाइल की शिपमेंट, बाकी चीज़ें तब तक नहीं कर सकता जब तक टैरिफ 50% से नीचे, 25% इज एक्सेप्टेबल। 25% इज एक्सेप्टेबल बिकॉज उससे आप चीज़ें दाएं बाएं कर सकते हो। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। मिसाल के तौर पे मैं आज देख रहा था कि बहुत सारे जो अमेरिकन स्कॉलर्स हैं वो ये बात दोहरा रहे हैं बार बार कि ट्रम्प का ईगो इशू है। अगर नरेंद्र मोदी मान जाते कि यस अमेरिका का किरदार था तो बात हल हो जानी थी। लेकिन ट्रम्प, क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा ट्रम्प के किरदार को, इंडिया मुसलसल इग्नोर कर रहा है ट्रम्प के किरदार को। क्यों इंडिया इग्नोर कर रहा है? अमेरिकन कहते हैं कि जब अमरीकी सदर ने भारत और पाकिस्तान से पहले ट्वीट कर दिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया है, तो फिर क्या चल रहा था? बात तो खत्म हो गई थी। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत से पहले ट्वीट का मैसेज दे देना, इसका मतलब है कि अमेरिका का किरदार था। लेकिन इंडियंस कहते हैं कि नहीं, अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। इंडियंस ये कहते हैं कि हमने अमेरिका को कहा था कि पाकिस्तान का डीजीएमओ फोन करे, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन कर दिया। उसकी वजह क्या है? बड़ी क्लियर, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं था। इस चीज को अगर डीजीएमओ ने राब्ता कर लिया या बातें हो गई या सारा कुछ चल गया,
ये बेसिकली प्योरली अमेरिकन कहते हैं हमारा क्रेडिट है, ये हम क्रेडिट हमसे नहीं छीन सकते। अभी सिर्फ ये नहीं, कंबोडिया थाईलैंड की वॉर वो कहते हैं मैंने बंद कराई, कॉन्गो और पता नहीं कौन सा मुल्क था उसकी उन्होंने बंद कराई। अभी वो अर्मीनिया एंड अजरबैजान के प्रेसिडेंट को आज उन्होंने बुलाया हुआ, तो वो तो कह रहे हैं मैं दुनिया में मेरा किरदार है। अब इंडियंस जो हैं वो एक तरफ अमेरिका पे टफ लाइन ले रहे हैं। किस चीज़ की टफ लाइन ले रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि हम जो है वो वी विल स्टैंड, वी विल डू व्हाट वी बिलीव इज राइट। ठीक है जी, वी विल बिलीव व्हाट इज राइट, जो राइट होगा हम उसी को करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग ऑन, और वो ये हो रही है that at the end of the day, at the end of the day, the leadership, the leadership in the United States समझती है कि हमें इंडिया की जो एक्सपोर्ट है उसको बंद करना होगा ताकि इंडिया का बिहेवियर बदला जाए। अब ये सवाल है, मिसाल के तौर पे ये जो 30 to 35% टैरिफ जो कीमतें बढ़ेंगी अमेरिका के अंदर, अब होगा क्या कि 40 to 50% जो यूएस बाउंड ऑर्डर हैं इंडिया के वो बंद हो जाएंगे। $5 अरब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन $5 अरब के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो है। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका तकरीबन 40 से 70% जो सेल होती है वो यूएस मार्केट में होती है। बहुत सारी जो फॉर एग्जांपल एक इंडिया के अंदर एक कंपनी है इंडोकाउंट, ट्राइडेंट, गोकल्ड्स एक्सपोर्ट, इनकी 70% अगर 50-60% अगर एक्सपोर्ट अमेरिकन मार्केट में है, ये तो बिजनेस बंद हो गया। इनको तो नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, एंड वो ढूंढ रहे होंगे नई मार्केट्स। अब पाकिस्तान भी बीच में ये कह रहा है, पाकिस्तान भी बीच में एक चीज़ कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर क्या हम ये अपॉर्चुनिटी अचीव कर सकते हैं? मुझे लगता है ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये सेटल हो जाएंगी। इंडिया अमेरिका जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है। सो यूनाइटेड स्टेट्स आज भी इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट है एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल में, तकरीबन मेरा ख्याल है $36 अरब की 2024 में मेरा ख्याल हुई है। अब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर या तो ट्रम्प साहब सीधा सीधा ये कर सकते थे, ट्रम्प साहब सीधा सीधा ये कर सकते थे कि भाई साहब ओके फाइन आई गॉट इट, इंडिया नहीं मान रहा, कॉल रिलीज कर देते, इंडिया नहीं मान रहा कह देते कि जी जहाज़ गिरे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइटर्स का नाम ले लेते, किसी का भी नाम ले लेते, भाई किसी का भी नाम ले लेते और कह देते कि जहाज़ गिरे हैं, फलानी चीज़ हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, कह सकते थे ना। वो उन्होंने कहा ही नहीं है। वो कहते हैं मैं एक चीज़ पे हूँ कि इंडिया माने मेरे किरदार को। इंडिया कहता है हम आपके किरदार को कैसे माने। मैंने इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है आपके साथ। नरेंद्र मोदी कभी भी इस किरदार को नहीं मानेंगे, वरना उनकी सियासत खत्म हो जाती है। दी एंटायर प्रोजेक्ट जो नरेंद्र मोदी का था वो उड़ जाएगा यार। आप क्या बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी मान जाए तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद मोदी साहब किधर जाएंगे मोदी साहब किधर जाएंगे, मोदी साहब किधर जाएंगे, उनका क्या होगा, उनकी पॉलिटिक्स तो गई, उनके जो 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 रिलेशंस हैं वो तो गए, है ना ये बात। सो इस चीज़ को ये देखें कि इंडिया के एक एक्सपोर्टर को और इंडिया के बिजनेसमैन को सज़ा दी जाएगी कि बिकॉज तुम्हारा लीडर नहीं मानता मेरे किरदार को। दिस इज़ व्हाट पार्शली सम ऑफ द पीपल आर सेइंग। सो दिस इज़ ट्रम्प का ये ईगो मसला है, ये ट्रम्प का ईगो का मसला है, बट दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट, ये कोई मजाक नहीं है। देखें ये अगर ट्रम्प का ये ईगो का मसला है तो इट मीन्स कि ये जो बाकी दुनिया कह रही है वो तो फिर वो जिसे कहते हैं ना
वो तो फिर हो जाएगी एक परेशान हो जाएगी कि अब किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं। समझ रहे हैं? सो फॉर मी दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है ये। सिग्निफिकेंट चीज़ इस तरह कि इंडिया के बिजनेसमैन को टफ टाइम मिला है अमेरिका से, और फॉर अ मोमेंट अगर इंडिया ये डील नहीं कर पाता, जो कि चांसेस हैं इंडिया डील कर लेगा, देयर आर स्ट्रॉन्ग 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 चांसेस इंडिया ये डील कर लेगा। ये मैं आपको बता दूं, मुझे ये लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इंडिया ये डील कर लेगा। ठीक है जी। और अगर ये डील हो जाती है, ठीक है जी, तो आप समझ लें कि थिंग्स विल बी बेटर फॉर दी फॉर द एंटायर इंडिया एंड अमेरिकन रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे चीज़ें हैं ना, कोई एक चीज़ नहीं है इस पे, बड़े पैमाने पे चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है इसमें। आप एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट से जस्ट वन थिंग। आप सिर्फ एक चीज़ नहीं कह सकते कि ये वो है। और ये ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट बना है, ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट बना है, अब तो इंडियंस को समझ आ गई है। देखें एक बात बताऊं, अगले दिन इंडिया की जो ईस्टर्न कमांड है उसने एक ट्वीट की एक्स पे, और क्या कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को असला देता रहा 1954 से लेकर 71 तक $2 अरब। क्यों देता रहा? ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज रहे। ये उनका कहना था इंडियंस का, कि ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज रहे। तो वो कह रहे हैं कि अब तुम फिर देने लगे हो ताकि हम डिस्टेबलाइज रहें। ये चीज़ कह रहे हैं, ये वो चीज़ आप एक्सप्लेन करेंगे। समझ रहे हैं जनाब? दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है विच आई अंडरस्टैंड, विच आई रियलाइज, विच आई बिलीव के दैट इज़ देयर। बट इन रियलिटी वो जिसे कहते हैं ना, पता तो चलेगा एक्चुअली होता किधर है और कैसे होता है। ठीक है जी। और मैं आपको बता सकता हूँ कि देयर इज़ लॉट मोर विच इज़ कमिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। इंडिया अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इंडिया कहता है कि ठीक है, अगर हमसे तुम पैसे कमा रहे हो ना, हमसे पैसे कमा रहे हो ना, तो हम भी ठीक है, हम भी अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन पैदा हुई है। लेट्स सी इसमें फाइनल क्या होता है। बट फॉर अ मोमेंट फॉर मी, पीपल लाइक मी, जो हम देख रहे हैं इसको, इमीडिएटली इंडिया के बिजनेसमैन को मुश्किल होगी। इमीडिएटली इंडिया के बिजनेसमैन को मुश्किल होगी, एंड आफ्टर दैट ये एक चैलेंज है जो वो चलेगा। मुझे ये कम अज़ कम ये नज़र आता है।